और अब खबरें विस्तार से। सतीश टिक्कू की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता सुबह करीब 10:30 बजे बिट्टा कराटे और फारूक अहमद डार का वीडियो कबूलनामा सुनेंगे। 1990 में एक निजी चैनल को दिए गए इस वीडियो में बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू को कई बार गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। एक्टिविस्ट विकास रैना द्वारा समर्थित टिक्कू के परिवार के सदस्य इस भीषण हत्या के लिए न्याय पाने के लिए अधिवक्ता उत्सव बैंस के माध्यम से श्रीनगर कोर्ट गए थे। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता परवेज का। परवेज, कितना अहम है आज इस मुकदमे की आज की समाअत और इसके पीछे जो पूरा मामला है वो किस तरफ इशारा करता है और क्या आज की समाअत से जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय की उम्मीद उसे बढ़ गई है? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 35 साल पहले 1990 में जब यहां पे पंडित्स की मास किलिंग हुई थी और उनको यहां से पलायन करना पड़ा था, तो उन दिनों जो ये बिट्टा कराटे है, फारूक अहमद डार काफी सक्रिय थे और काफी जो पंडित कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं उनकी किलिंग्स में, काफी ज्यादा किलिंग्स में ये इन्वॉल्व थे। बल्कि इनको पंडित बुचर भी कहा जाता था, जो कि जिन्होंने हद से ज्यादा जो है पंडित्स की किलिंग की यहाँ पे 90s में और उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया। 1991 में दिया गया ये स्टेटमेंट है, वीडियो स्टेटमेंट है बाज़ाब्ता। आज भी अगर कोई यूट्यूब खोल के देखे तो उस पर भी वो देख सकता है कि जो बिट्टा कराटे हैं और फारूक अहमद डार, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस वीडियो कन्फेशन में कि किस तरह से उन्होंने पहला मर्डर जो है वो सतीश कुमार टिक्कू का किया है हब्बा कदल में, जो कि एक दुकान चलाते थे, वहां पे एक कारोबारी थे 90s में वहां पे, और पहला मर्डर उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसी का किया है, जिसकी रीजन उन्होंने ये दी है कि जो जेकेएलएफ के सरपरस्त थे उनके उस टाइम पे उनके आदेश पे उन्होंने ये मर्डर किया है। यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि इसी वीडियो कन्फेशन में बिट्टा कराटे ने ये भी कन्फेस किया था कि तकरीबन 20 से जायद जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी किलिंग्स में वो शामिल है, उनको मारा है बिट्टा कराटे ने। तो एक उस टाइम से फिर 91 में जो है बिट्टा कराटे को अरेस्ट किया गया था, लेकिन फिर सबूत ना मिलने की वजह से फिर 2007 में बिट्टा कराटे को वापस छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर 2017-2018 के बीच में फिर से उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था और आजकल वो तिहाड़ जेल में है। जहां तक इस ट्रायल की बात है तो सतीश टिक्कू की जो फैमिली है वो हमेशा से ये कोशिश कर रहे थे कि जो सतीश का वालहाना कत्ल हुआ, जो मर्डर उनका हुआ यहाँ पे, उसका इंसाफ उनकी फैमिली को मिल जाए। इसके चलते वो काफी टाइम से वो इस कोशिश में थे कि किस तरह से इसकी ट्रायल शुरू की जाए। तो बिलाखिर जो लास्ट ईयर है यहाँ के श्रीनगर कोर्ट में इसके ट्रायल स्टार्ट कर दी गई और तकरीबन आज तक 4 हियरिंग्स इसमें हो चुकी हैं। हालांकि जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट बैंस जो हैं, जो सतीश टिक्कू का केस लड़ रहे हैं, वो एक हियरिंग में सिर्फ सामने आ पाए। ज्यादातर हियरिंग्स में उन्होंने ये रीजन दिया कि जो सिक्योरिटी रीजन है यहाँ पे कश्मीर के श्रीनगर के एरियाज में, उसका रीजन उन्होंने दिया और वो उन हियरिंग्स को अटेंड नहीं कर पाए। आज की जो ये इसकी जो समाअत है आज, ये काफी जरूरी है क्योंकि आज जिस बेस पे ये ट्रायल शुरू की गई थी वीडियो कन्फेशन सुनने की और किस तरह से जो एडिशनल सेशन जज है किस तरह से उनको सुनते हैं, किस बारीकी से सुनते हैं, ये 10:30 बजे के बाद ही आज पता चलेगा। लेकिन उम्मीद, जैसा आपने कहा कि उम्मीद पहले से ही जो है सतीश टिक्कू की फैमिली को जागी हुई है कि सतीश टिक्कू के मर्डर जो 90s में हुआ था, बिलाखिर इतने सालों के बाद उनको इंसाफ मिलेगा, चाहे इस हेयरिंग पे मिले चाहे अगली हेयरिंग्स पे मिले। इंसाफ की गुहार वो लगातार लगाते रहे हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया परवेज तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम रुख करेंगे अगली खबर का, और जो अगली खबर है वो भी काफी परेशान करने